हमें बचपन से बोलना सिखाया गया पर कम्युनिकेट करना किसी ने नहीं सिखाया। इसलिए जब इंपॉर्टेंट मोमेंट आता है, इंटरव्यू, रिलेशनशिप्स, आर्ग्यूमेंट या सोशल सिचुएशन, हम सब कंफ्यूज फील करते हैं। कम्युनिकेशन का असली आर्ट यह है कि सामने वाला ना सिर्फ तुम्हारी बात सुने बल्कि तुम्हारी बात को महसूस करे। कभी नोटिस किया है, कुछ लोग एक सिंपल लाइन बोलते हैं फिर भी रूम में सब उन्हें ही सुनते हैं। कुछ लोग पूरा पैराग्राफ बोल देते हैं फिर भी कोई उनकी बात फील ही नहीं करता। डिफरेंस सिर्फ एक चीज का है, उन्होंने वर्ड्स नहीं साइकोलॉजी मास्टर करी होती है। आज के वीडियो में हम वही हिडन फाउंडेशन जानने वाले हैं जिससे तुम्हारी कम्युनिकेशन नॉर्मल से डेंजरसली इम्पैक्टफुल बन जाएगी। चैप्टर 1, द इनविजिबल सिग्नल। कम्युनिकेशन शुरू होती है बोलने से पहले। हाँ, बोलने से पहले इंसान तुम्हारी बात तब सुनता है जब उसे तुम्हारी प्रेजेंस फील होती है। ये प्रेजेंस ही एक इनविजिबल सिग्नल होता है जो तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज, आईज और टोन से निकलता है। जब तुम रूम में एंटर करते हो, लोग तुम्हारे वर्ड्स नहीं तुम्हारी एनर्जी रीड करते हैं। अगर तुम जल्दी में हो, रेस्टलेस हो या फिर टेंस में हो तो तुम्हारा सिग्नल होता है मैं श्योर नहीं हूँ, और सामने वाला तुरंत डिस्कनेक्ट हो जाता है। पर जब तुम काम कंपोज होते हो और तुम्हारा ब्रीदिंग भी स्लो होता है, शोल्डर्स रिलैक्स्ड होते हैं, और इस टाइम तुम्हारा इनविजिबल सिग्नल होता है मैं कंट्रोल में हूँ। यही सिग्नल तुम्हारी बात को 10x ज्यादा पावरफुल बना देती है। बुक्स के अकॉर्डिंग लोग तुम्हारे वर्ड्स से पहले तुम्हारी प्रेजेंस को जज करते हैं। प्रेजेंस स्ट्रॉन्ग हो तो सिंपल लाइन भी इम्पैक्टफुल लगती है। प्रेजेंस अगर वीक हो तो बेस्ट लाइन भी इफेक्ट नहीं करती। इसलिए कम्युनिकेशन को मास्टर करने का पहला रूल, पहला चैप्टर, पहला सीक्रेट यही है, बोलो बाद में, सिग्नल पहले सेट करो। चैप्टर 2, द लिसनिंग ट्रैप। सबको लगता है कम्युनिकेशन का मतलब बोलना, और असली ट्रैप तो यही होता है, जितना तुम बोलते हो उतना लोग तुम्हें इग्नोर करने लगते हैं। पावरफुल कम्युनिकेटर्स एक चीज को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, सुनना ही सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस होता है। जब तुम जेन्युइनली किसी को सुनते हो तो उसका ब्रेन ये फील करता है कि ये मुझे समझता है, और इंसान का दिमाग उसी को इंपॉर्टेंस देता है जो उसको समझता है, ना कि उन्हें जो ज्यादा बोलता है। लिसनिंग एक स्किल नहीं, एक साइकोलॉजिकल वेपन है। इसको यूज करने का बिल्कुल इजी तरीका होता है। जब कोई बात कर रहा हो बीच में जंप मत करो, उन्हें कंप्लीट करने दो, फिर एक लाइन बोलो, मतलब तुम ये करना चाहते हो, बस इतना ही, और तुम सामने वाले के दिमाग में ये 3 रिएक्शंस ट्रिगर कर देते हो। इसने मेरी बात सीरियसली सुनी, मैं इसके अराउंड सेफ फील करता हूँ, मैं इसको रेस्पेक्ट करता हूँ, और जहाँ रेस्पेक्ट आता है कम्युनिकेशन एफर्टलेस हो जाता है। अगर तुमने ये चैप्टर मास्टर कर लिया तो कन्वर्सेशन में तुम ऑटोमेटिकली पावरफुल पोजीशन में आ जाओगे। चैप्टर 3, द वॉइस गेम। कम्युनिकेशन में सबसे अंडररेटेड चीज वॉइस होती है। लोग सोचते हैं वर्ड्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन रिसर्च के अकॉर्डिंग वर्ड्स सिर्फ आपका 7% इम्पैक्ट डालता है, बाकी सब आपकी वॉइस और टोन डिसाइड करती है। इसलिए अगर आप एक ही सेंटेंस को अलग अलग टोन में बोलोगे तो आपका मीनिंग बिल्कुल अलग हो जाता है। जैसे मैं एक बोल के बताता हूँ, मैं सुन रहा हूँ, ये एक फ्लैट टोन हो गया, मैं सुन रहा हूँ, ये स्लो और सॉफ्ट टोन हो गया, और इस टोन को सुनने के बाद सामने वाला ये फील करेगा कि वाओ, ये सच में सुन रहा है। ये होता है वॉइस गेम। तुम क्या बोल रहे हो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है तुम कैसे बोल रहे हो, तुम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हो। अब 2 टिप्स मैं आपको देने वाला हूँ, उन टिप्स को अगर आप अप्लाई कर लेते हो तो आपका कम्युनिकेशन स्किल्स बिल्कुल ड्रास्टिकली इंप्रूव कर जाएगा। पॉइंट नंबर 1, स्लो वॉइस। जब तुम फास्ट बोलते हो तुम्हारी बॉडी एक सिग्नल भेजती है, इनसिक्योर, नर्वस, अनसियोर। जब तुम स्लो बोलते हो तो सिग्नल होता है काम, सर्टेन, एंड कंट्रोल। इसलिए सीईओज, स्पीकर्स और पावरफुल लोग कभी जल्दी नहीं बोलते। उनकी वॉइस का ठहराव ही उनकी अथॉरिटी शो करता है। नंबर 2, डेप्थ इन वॉइस। थोड़ा सा वॉइस का पिच नीचे लाना तुम्हें इंस्टेंटली ट्रस्टवर्थी दिखाता है। ये कोई एक्टिंग नहीं है, ये तुम्हारी ब्रीदिंग से आता है। जितनी स्लो आपकी ब्रीदिंग होगी उतनी ही स्टेबल और पावरफुल आपकी वॉइस होगी। किसी से कम्युनिकेट करने से पहले एक डीप ब्रीथ आपको लेना चाहिए, इससे आपकी वॉइस नेचुरली काम हो जाती है। नंबर 3, पॉज इक्वल टू पावर। पॉज आपकी कम्युनिकेशन का सबसे पावरफुल टूल है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बोल के बताता हूँ, कम्युनिकेशन का मैजिक बोलने में नहीं समझने में होती है। तो यहाँ पे मैंने एक सेंटेंस बोला, फिर थोड़ा सा पॉज लिया, और फिर मैं दूसरा सेंटेंस को कंटिन्यू करने लगा। इससे अथॉरिटी बिल्ड हुई और सेंटेंस में वो पावर महसूस हुआ। इस छोटे से पॉज से आपकी लाइन 5x ज्यादा इम्पैक्टफुल लगने लगेगी। नंबर 3, टोन वेरिएशन। हाई टोन एक्साइटमेंट को दिखाता है, लो टोन इमोशंस को दिखाता है, सॉफ्ट टोन ट्रस्ट को दिखाता है, और फर्म टोन अथॉरिटी। जब तुम ये वेरिएशन यूज करते हो तो लोग सिर्फ सुनते नहीं, फील करते हैं। और कम्युनिकेशन का असली गोल यही होता है। कम्युनिकेशन एक दिन में आप नहीं सीख सकते, पर आज तुमने वो 3 फाउंडेशन सीखा है जो 90% लोगों को कभी पता ही नहीं चलता। प्रेजेंस, लिसनिंग एंड वॉइस। ये 3 चीजें तुम्हारी बातों को नॉर्मल से मैग्नेटिक बना देती है, और जब तुम इन्हें रियल लाइफ में अप्लाई करोगे तो तुम देखोगे कि ये 3 चीजें कितना ज्यादा वर्क करता है। अगले पार्ट में हम बात करेंगे बॉडी लैंग्वेज के हिडन सिग्नल्स के बारे में, फर्स्ट इंप्रेशन का साइंस, कन्वर्सेशन को सब्टली रीड कैसे करना है, और इन्फ्लुएंस का वो फॉर्मूला जो लोग दिखाते नहीं बस क्वाइटली यूज करते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगले पार्ट के लिए आप कमेंट में जरूर बताना, पार्ट 2। ऐसे वीडियोस के लिए यू कैन लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।